इन्हें होश आ गया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम बच जाओगी। मैं मां को एक खुशखबरी देके आता हूं। अरे सुनिए, एक गरीब आदमी की जिंदगी में तुमने दखल दी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? The end। माँ एक खुशखबरी है माँ, वो बच गई। वो बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है। और मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है। एक बार को तो मुझे लगा था पता नहीं वो बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गई और मेरी मेहनत सफल हो गई। खाना नहीं, खाने के लिए तो नहीं पूछा, लेकिन यहां उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं पूछ के आता हूं उसे कुछ चाहिए तो नहीं। बाबा। जी अब कुछ पता चला? नहीं बाबा, पूना में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई ना कोई तो जरूर है। मतलब ये कि मुझे, बल्कि हम सबको पूरा यकीन है कि शेखर नेत्रा को नहीं मार सकता। तो नेत्रा आखिर गई कहाँ? और जो डेड बॉडी हमारे वेयर हाउस में मिली है वो किसकी है? देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, सब साफ हो जाएगा। फिर तो केस ही खत्म हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। जी हाँ, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, और हाँ कुछ खा पी लेना। अंकल देखो ना, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। हाँ जिया, ये तो गलत बात है। देखो बेटा, प्रेगनेंसी के स्टेज पर खाने पीने पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, खाओगी नहीं तो फिर ये केस कैसे लड़ोगी? जिया देखो, शेखर की फिक्र हम सबको है, लेकिन इस तरह अपने आप को निग्लेक्ट करना ठीक बात नहीं है। दिव्यानी, जिया के खाने पीने का इंतजाम करो। हाँ चलो चलो। सब कुछ उस डीएनए टेस्ट पर डिपेंड करता है। जी कहिए। मैम, नेत्रा जी के केस के मामले में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखिए, ये बात तो आप भी जानती हैं कि जिया जी को ये शक है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉडी नेत्रा जी की नहीं हो और नेत्रा जी जिंदा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये उस औरत की बहुत ही सोची समझी चाल है। वो कुछ भी करके ये साबित कर देना चाहती है कि शेखर बेकसूर है, इसीलिए तो ये डीएनए टेस्ट का नाटक कर रही है। हमें क्या करना होगा? आपका ब्लड सैंपल चाहिए, जिससे हम आपका और उस बॉडी का डीएनए मैच कर सकें। पर दादी माँ, इससे हमारा केस कमजोर हो सकता है। अगर जिया ऐसा सोचती है तो मैं इस मामले में उसका साथ जरूर दूंगी। अगर जिया ये मान रही है कि नेत्रा जिंदा है, तो फिर मैं क्यों ये मान लूं कि नेत्रा मर गई है? पर दादी माँ, इंस्पेक्टर, इस मामले में आपको जो भी मदद चाहिए मैं जरूर दूंगी। मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मैम। पियो, आज जम के पियो। आज बहुत खुश हूं मैं। भाई, तुम लोगों ने काम में कुछ ऐसा किया कि बड़े साहब तुम लोगों से बहुत खुश हैं। तो तुम लोगों ने नेत्रा को मारने में कोई खास कसर नहीं छोड़ी है ना? नहीं साहब, अपुन ने नेत्रा को पूरी तरह टपका डाला। क्या भाई? हाँ, और नहीं तो क्या। उसकी लाश के बारे में तो आपको पता ही है, जिंदा रहने का सवाल नहीं उठता है। भाई, अगर साहब को ये बात मालूम चल गई कि तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, तो समझ लो साहब बहुत खतरनाक आदमी है। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, मैं यूं ही पूछ रहा था। दरअसल साहब को ये बात पता चली है कि वो शायद बच गई। अरे, ये बात साहब को कैसे पता चल गया? मेरा मतलब है कि ये बात गलत है साहब। हाँ सर, और नहीं तो क्या। सोच लो, अगर तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला
और ये बात साहब को मालूम चल गई तो अंजाम क्या होगा ये मैं जानता नहीं हूं। देखो, अभी भी वक्त है। अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है तो मुझे साफ साफ बता दो। तुम लोगों ने उसे मार दिया या वो भाग गई? नहीं, दरअसल बात यह है कि वो यानी नेत्रा इतनी डरी हुई थी कि अपन को लगा कि वो भागेगी नहीं, इसलिए अपन ने उसके। हाँ, बताओ हुआ क्या? सर वो फिर हमने उसके हाथ पांव खोल दिए थे। हाँ सर। फिर आग लगाने के बाद अपन ने उसको जैसे ही मारना चाहा सब अपने पे अटैक कर दी। साली भाग गई। तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना। बताना क्या चाहिए साहब, कोई खबर मिले तब ना। उसकी कोई खबर ही नहीं थी इधर। आपने सोचा कि भागने के टाइम में कहीं एक्सीडेंट में मर गई होगी, और वो इतनी डरी हुई थी कि अपन को लगा कि कुछ बोलेगी ही नहीं। करेक्ट साहब। अच्छा, थैंक्स अ लॉट। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा ही नहीं होती। और तो और आपने मेरे लिए कपड़ों का भी बंदोबस्त किया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। एक्चुअली कुछ बुरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताइए। इस घर में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। अब तो मैं वाकई बहुत बेफिक्र हो गई हूँ। यकीन नहीं होता इस दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं। थैंक यू। आपको कुछ और चाहिए? अरे ये सारा खाना तो मेरी पसंद का है। मुझे आपकी पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। आपकी माँ को भी बुलाइए ना, उन्होंने खा लिया? हाँ, उन्होंने खा लिया। इनफैक्ट मैं उन्हें खिलाने के बाद ही खाता हूँ। उन्हें खिला के अब सुला के आया हूँ। अब वो सो रही हैं। आप खाइए ना प्लीज। आप भी लीजिए ना। जी लीजिए। मैं सोच रही थी कि मुझे अब घर जाना चाहिए। दादी भी बहुत फिक्र कर रही होगी। बहुत जल्दी परेशान हो जाती है वो। मुझे आज ही निकलना चाहिए। आप प्लीज मुंबई के लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? हेलो सर, यहाँ पुणे की फैक्ट्री में बहुत गड़बड़ हो गई है सर। सर यहाँ का मैनेजर है परेश, उसका मर्डर हो गया सर। क्या? परेश का मर्डर हो गया? जी हाँ सर, और साथ में 2 और लोग भी मारे गए। समर, समर! क्या हुआ बाबा? पुणे वाली फैक्ट्री में परेश का मर्डर हो गया। कामदार का फोन। हाँ कामदार बोलो। सर यहाँ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? एक के बाद एक कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। शेखर भी कुछ बता रहा था कि वहाँ के अकाउंट्स और मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, और अभी अचानक परेश का। मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पहले नेत्रा का किडनैप होना, फिर उसकी मौत की खबर
फिर शेखर को झूठे केस में फंसाना, और अब ये मर्डर। दिखने में तो ये सब आपस में जुड़े हुए नहीं लगते। शायद ये सारे इंसिडेंट आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन कौन हो सकता है इस सब के पीछे? कौन है जो हमारे साथ इस तरह की दुश्मनी निभा रहा है? आप यहाँ हो? मैं आपके कमरे में गई थी। ये क्या है? गीता। अरे मेरी डब्बो गीता कब से पढ़ने लगी? मैं नहीं पढ़ने लगी, ये आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ, आप इस पे हाथ रखो और कसम खाओ। क्या बकवास कर रही है? मैं क्यों कसम खाऊं भला? आप इस पे हाथ रखो और कसम खाओ कि ये जो इस घर के खिलाफ साजिशें हो रही है ना, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मैं क्यों करने लगी साजिश डब्बो? कर सकते हो ना मम्मी, जिया कह रही थी कोई हमारे खानदान से दुश्मनी निकाल रहा है। तेरा कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, आप हमारे खानदान के पुराने दुश्मन हो ना, आप करवा सकते हो। कसम खाओ ना कि आप ये सब नहीं करवा रहे हो। मम्मी हाथ रखो ना। डब्बो मैंने कह दिया ना मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर आप कह रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो हाथ रखने में क्या प्रॉब्लम है? हाथ रखो। सिर्फ हाथ नहीं, कसम भी खाओ। उफ़, मैंने कह दिया ना मैंने कुछ नहीं किया। अब ठीक है। अच्छी पागल लड़की है। इसका पहला शक होता भी है तो अपनी माँ पर, लेकिन इस सब के पीछे वैसे है कौन? अरे दीदी आरू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। जीती रहो बेटा। वो मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें भी पिकअप कर लूं, चलोगी? मम्मी मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ। पांडे भाई साहब को मेरा नमस्कार कहना। कुछ खास काम है क्या घर पे? वो घर में आजकल बहुत टेंशन चल रही है ना, तो मैंने सोचा माँ और बाबा को मिल के आऊँ। आपके हस्बैंड नहीं जा रहे आपके साथ? ओह सॉरी, वो तो आपके बॉयफ्रेंड हैं। आपने तो अभी तक शादी ही नहीं की है। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इन सब बातों का ये वक्त नहीं है, और फिर ये दीदी का पर्सनल मामला है, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। ऐसे मामले पर्सनल नहीं होते। हम समाज में रहते हैं और रिश्तेदार होने के नाते लोग हमें ही पूछते हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ता है। हम किस किस को समझाते फिरेंगे कि ये भी एक तरह का मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हम लोग तो पिछड़े हुए लोग हैं भाई। हम क्या समझेंगे कि जिंदगी का मजा क्या होता है? क्यों दीदी? ये सब क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्या हो रहा है? पहले नेत्रा की किडनैपिंग, फिर उसकी मौत, अब परेश का मर्डर। जरूर इन सब में कोई ना कोई लिंक है, लेकिन क्या, कैसे, कौन लोग हैं इसके पीछे? कोई तो जरूर है, वरना इतना सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। कौन है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? परसों कोर्ट में मेरी पेशी है, न जाने अदालत में क्या होगा। भगवान करे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट सही है और ये पता चले कि वो लाश नेत्रा की नहीं थी। किस सोच में डूबा है नौजवान? अरे यार तू तो बहुत परेशान लग रहा है। जिसकी परसों अदालत में पेशी हो वो चैन से कैसे बैठ सकता? खास करके उसने जिसने कुछ किया ना। अरे यार तो फिर ये कोई नई बात थोड़ी है भाई। देख, जो भी इस जेल में आता है या तो वो क्रिमिनल होता है या एकदम निर्दोष, ठीक है?
और तू ये मत समझियो कि जो तेरे साथ हो रहा है वो कोई नई बात है। नहीं, कोई नई बात नहीं। परसों तेरी अदालत में पेशी, ये भी कोई नई बात नहीं। देख भाई, अदालत में दो बातें होंगी, या तो जज तेरा आर्गुमेंट सुन के तेरे पक्ष में इंसाफ करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये भी कोई नई बात नहीं। तो 2 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकता? कब से बकवास किया जा रहा है? यार दरअसल मुझे ना इन सब फैसलों पर यकीन ही नहीं, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर। किसी ने मुझे कैद करने के लिए बुला लिया तो चले गए कैद होने के लिए, लेकिन कोई भी जेल मुझे ज़्यादा देर तक कैद नहीं कर पाती। मैं उड़ जाता हूँ किसी भी कैद खाने से। इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो जेल से बाहर निकल। बाहर? मतलब जेल से बाहर निकल किसी भी तरह। सोच मत। परेश की मौत, शेखर हवालात में, क्या हो रहा है ये सब कुछ? कौन हो सकता है इसके पीछे? हेलो, मिस्टर ज्ञान पांडे, यस। सिर्फ आज ही का दिन है तुम्हारे पास। कौन बोल रहा है? मैं आपकी बात समझा नहीं। शेखर के केस के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम क्या अदालत में अपने बेटे को निर्दोष साबित कर पाओगे? उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, शेखर निर्दोष है। वो निर्दोष है या नहीं मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। गिव योर बेस्ट शॉट मिस्टर पांडे, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारा बेटा तो गया। हेलो, मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम?